अगेन ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। एंड तो गाइज, जैसा कि आपको पता है कि आज हम बुक समरी के ऊपर बात करने वाले हैं, और स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट बुक जो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आज इस पृथ्वी पर है, इस धरती पर है। प्रत्येक इंसान के लिए वो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो बिजनेस करता है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो जॉब क्लास पर्सन है, चाहे वो कोई भी है, प्रत्येक पर्सन के लिए वो इंपॉर्टेंट है। वो है टाइम मैनेजमेंट, राइट। आज हम बात करने वाले हैं हम टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, स्पेशली टाइम मैनेजमेंट बुक समरी को लेकर के स्पेशली। तो एक एक टॉपिक करके हम देखेंगे, और हम इसको 30 to 40 मिनट में कवर करने का कोशिश करेंगे, राइट। तो चलते हैं डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक। तो फर्स्ट बुनियादी सवाल टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, हमें समय की कमी महसूस क्यों होती है? हमें समय की कमी महसूस क्यों होती है, जबकि जबकि हमारे जो पूर्वज थे, आसानी से सारे काम टाइम पर कर लिया करते थे बिना घड़ी के। उनके पास में घड़ी नहीं हुआ करती थी, फिर भी वो सारे काम टाइम से कर लिया करते थे, राइट। लेकिन हमें समय की कमी महसूस क्यों होती है? उसका सबसे बिगेस्ट रीजन है, सबसे बड़ा कारण है कि आज के डिस्ट्रैक्शंस। एंड वो डिस्ट्रैक्शंस कुछ भी हो सकते हैं। यकीन मानिए, समय वही है, समय वही है, लेकिन हम डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं अलग अलग चीजों में। एंड समय वही है, समय पहले भी वही था, पर डे बेसिस पर 24 घंटे का, और आज भी वही है 24 घंटे। लेकिन और यकीन मानिए, पहले बहुत हार्ड था हर एक काम, राइट। एक काम को करने में मतलब बहुत ज्यादा समय लगता था, क्योंकि संसाधन उपलब्ध नहीं थे। ये चाहे वो खेतीबाड़ी का काम हो, चाहे वो जॉब का काम हो, चाहे कोई भी काम हो, मतलब आने जाने से लेकर के उस काम को करने तक, हर एक काम में टाइम लगता था। लेकिन आज इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं, ये और फिर भी सोच के देखिए कि हमें टाइम की कमी महसूस क्यों होती है? क्योंकि हम विचलित हैं आज, हम फोकस नहीं है। पहले के टाइम पर लोग फोकस होते थे, पहले के टाइम पर लोग फोकस होते थे, राइट। तो सबसे बड़ा कारण यही है, उस समय विचलित करने वाली सामग्री कम थी, और अब भर भर के हैं। लेकिन यहां पर डिपेंड करता है कि हम काम की चीजों को देख रहे हैं या बिना काम की, राइट। यकीन मानिए, हमारा अधिकतम अधिकतम समय ऐसी जगह पर चला जाता है या हम व्यतीत कर देते हैं जहां से हमें कुछ अच्छा नहीं मिलने वाला, जहां से हमें कुछ अच्छा नहीं मिलने वाला। गेटिंग माई पॉइंट, कि आपको समय की कीमत या आपको समय की कमी क्यों महसूस होती है? आपको समय की कमी क्यों महसूस होती है, स्पेशली सोशल मीडिया से बच के रहें। एंड अब सेकंड पॉइंट, दूसरा बुनियादी सवाल, आपके पास कितना समय है? और ये चीज, यहां पे मैं तीन बुनियादी सवाल फर्स्ट में करने वाला हूं। फर्स्ट मैंने आपको किया, हमें समय की कमी क्यों महसूस होती है, ये ऑब्जर्व करने का बहुत ज्यादा जरूरत है। यकीन मानिए, बहुत सारी कंप्लेंट्स ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगी। दूसरा, हमारे पास कितना समय है? लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारे पास समय कितना है, उनको लगता है कि 24 घंटे हैं। गलत बात, भ्रम में है वो जो समझते हैं उनके पास में 24 घंटे हैं। चलो कैलकुलेट करते हैं। ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है, राइट। आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि आपके पास में समय नहीं है, क्योंकि एलन मस्क के पास में भी वही 24 घंटे हैं, बिल गेट्स के पास में भी वही 24 घंटे हैं, और अल्बर्ट आइंस्टीन के पास में भी वही 24 घंटे थे, और आपके पास में भी वही 24 घंटे, हमारे पास में भी वही 24 घंटे हैं, राइट। एंड डिपेंड इस चीज पे करता है कि आप उनको कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। हम भगवान ने बहुत सारी चीजें इंसान को अलग अलग दी हैं, उसका कलर, उसका हाइट, राइट, उसका वेट एंड इंटेलिजेंस, ये अलग अलग दिए हैं। लेकिन भगवान ने एक चीज में
उस गॉड ने एक चीज में समानता रखी है, वो है टाइम। टाइम सभी के पास में समान है, सभी को समान दिया है, वो है समय। राइट। सोच कर देखिए, हमारे पास रोजाना 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे मिलते हैं, और उसमें से 5 से 7 घंटे हमारे सोने में चले जाते हैं। राइट। और लगभग 2 से 4 घंटे डेली एक्टिविटीज में चले जाते हैं। यकीन मानिए, हम हमारे 24 घंटे में से हम हमारे समय का केवल 58% यूज कर सकते हैं। इस पर अपना हक है, बाकी पर हमारा हक ही नहीं है। हम चाह के भी चाह के भी उसको अपना नहीं बना सकते। आप सोच के देखिए, कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है आपके साथ में, कि लगभग 40% समय ऐसा है जो आपके हाथ में है ही नहीं, जिसमें आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। आप 1 दिन कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, 6 दिन कर सकते हैं, 10 दिन कर सकते हैं, लेकिन सोना तो पड़ेगा। राइट, हेल्दी रहना है तो आ, कुछ लोग 5 घंटे सोते हैं, कुछ 4 घंटे, कुछ 6 घंटे, कुछ कुछ लोग 7 घंटे भी सोते हैं, जिनको ज्यादा आराम की जरूरत होती है। राइट। तो 5 से 7 घंटे हमारे सोने में चले जाते हैं, और 2 से 4 घंटे हमारे डेली एक्टिविटीज में चले जाते हैं। मतलब उस टाइम पर हमारा काबू ही नहीं है, कंट्रोल ही नहीं है। और सोच कर देखिए, कुछ लोग जो बचा हुआ समय है उसको भी कितने बेफिक्र होके खत्म होने देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। राइट। तो आगे से समय को सोच समझ के खर्च करें, एक एक मिनट को। एंड बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि सर, ये नहीं, इतना भी टाइम नहीं है कि आपके पास में। बिल्कुल भी नहीं है, 1 मिनट भी नहीं है। राइट। समय का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि आप 58% समय को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास में 58% समय ही है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सोच समझ के इस्तेमाल करें। राइट। नेक्स्ट, तीसरा बुनियादी सवाल, आपका समय कितना कीमती है? ये आपको डिसाइड करना होगा, या आपको सोचना होगा, या आपको ऑब्जर्व करना होगा, या आपको कैलकुलेट करना होगा कि आपका समय कितना कीमती है। एक एग्जांपल के साथ में मैं आपको बताता हूं। एंड एग्जांपल देने से पहले एक इंपॉर्टेंट लाइन, यदि आप समय का सदुपयोग करते हैं तो उसमें आप धन कमा सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, अपनी सिक्योरिटीज के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उस समय का आप दुरुपयोग करते हैं, उस समय का आप दुरुपयोग करते हैं, तो उन बहुत सारी संभावनाओं को आप गवा देते हैं जिनसे आप धन कमा सकते थे, या जिंदगी में आगे बढ़ सकते थे, या अपने आप को डेवलप कर सकते थे। राइट। यदि आप समय का सदुपयोग करते हैं तो उससे आप अपने आप को डेवलप कर सकते थे आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन वहीं पर समय का दुरुपयोग करते हैं तो बहुत सारी संभावनाओं को जिंदगी में आगे बढ़ने की गवा देते हैं आप, जिनके माध्यम से आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते थे। राइट। एंड अब कैलकुलेट करते हैं। माना कि आप 1 लाख रुपए कमाते हैं महीने का, तो लगभग 240 घंटे आप वर्किंग करते हैं। 8 to 10 आवर्स ऑफ वर्किंग टाइम मान के चलते हैं, 8 आवर्स पर डे। राइट। तो 240 घंटे होते हैं, और अप्रोक्स पर घंटे का निकल के आता है 200, सॉरी 400 रुपए, 400 रुपए। एंड यदि आप 1 घंटा अपना वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तो 400 रुपए बर्बाद कर रहे हैं आप रोजाना। यदि रोजाना 1 घंटा भी आप बर्बाद कर रहे हैं, राइट, और यदि आप 1 मिनट भी, आप 1 मिनट भी आप बर्बाद कर रहे हैं, तो सोच के देखिए, आप 40 रुपए बर्बाद कर रहे हैं। आप 40 रुपए बर्बाद कर रहे हैं। यदि आप 5 लाख रुपए कमाते हैं, तो वहीं पर आप 1 घंटा यदि आप बर्बाद कर रहे हैं, तो 2,000 रुपए बर्बाद कर रहे हैं। तो उसकी कीमत ही नहीं समझ रहे, उसकी वैल्यू नहीं कर रहे लक्ष्मी की। राइट। तो
ये आपको डिसाइड करना होगा, ये आपको डिसाइड करना होगा कि आपका समय कितना कीमती है, राइट। और यदि आपकी इनकम कम है तो समय का सदुपयोग करके इनकम बढ़ाएं, अपने समय की कीमत बढ़ाएं, राइट। एंड अब ये हुए 3 बुनियादी सवाल। अब हम बात करने वाले हैं समय का सदुपयोग करने के 30 नियम। समय का सदुपयोग करने के 30 नियम, मैं जल्दी जल्दी इनको कवर करूंगा। एक एक मिनट के अंदर एक एक नियम को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, राइट, क्योंकि समय की गरिमा है और समय की सीमा का हमें ध्यान रखना है। तो फर्स्ट नियम है समय की लॉगबुक बनाएं। समय की लॉगबुक कैसे बना सकते हैं हम? एंड अपने वर्किंग आवर्स, एक तो आप सामान्य लॉगबुक बना सकते हैं और एक पूरे डिटेल में भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये कंटिन्यू 15 डेज करें, कंटिन्यू 15 डेज, 15 दिन। आप यकीन मानिए, ये चीज मैंने खुद ने किया हुआ है, ये चीज मैंने खुद ने किया हुआ है। जब मुझे एक टाइम पर पता नहीं चल रहा था कि मेरा समय जा कहां रहा है, यकीन मानिए मैं हर घंटे की एक्टिविटी लिखने लग गया कि इस घंटे में मैंने क्या किया, इस घंटे में मैंने क्या किया। आपके जो भी वर्किंग आवर्स हैं, जो भी आप मानते हैं, सुबह 9 से शाम को 10, राइट, जितना भी आप मानते हैं, या सुबह 9 से शाम को 12, जितना भी आप मानते हैं, राइट। तो प्रत्येक घंटे की एक्टिविटी लिखें, आपने इस घंटे क्या किया, इस घंटे क्या किया, राइट। हाँ, पर आवर एक्टिविटी जिसे बोलते हैं, PHA। एंड आपको पता चल जाएगा कि आप समय कहां बर्बाद कर रहे हैं। और यकीन मानिए 15 दिन के अंदर जबरदस्त रिजल्ट आपके हाथ में होंगे, जबरदस्त। और आपकी बहुत सारी आदतें सुधर जाएंगी, या आप अपने आप को बहुत प्रोडक्टिव बना जाओगे, राइट। नेक्स्ट, सेकंड, दूसरा नियम, आर्थिक लक्ष्य बनाएं। आर्थिक लक्ष्य बनाएं। एंड हमारे बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं सोनू शर्मा जी। एंड मैं उनकी इस बात से बहुत अच्छे से सहमत हूं कि आपको पैसा इसलिए नहीं कमाना कि आपको पैसे का मतलब लालच है, या कुछ और अदर रीजंस हैं। कि आपको पैसा इसलिए कमाना है कि वो पैसे कमाने के प्रोसेस में जो आप इंसान बन जाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। वो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उस पैसे कमाने के प्रोसेस में जो आप इंसान बन जाते हैं निखर करके, वो इंपॉर्टेंट है, राइट। उस प्रोसेस में जो आप बन जाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। यदि आप आर्थिक लक्ष्य नहीं बनाते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप सफल होंगे। यकीन मानिए, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि आप सफल होंगे। लेकिन जब आप फिक्स लक्ष्य बनाते हैं तो आपकी सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। 2 तरह के लक्ष्य होते हैं, एक तो सामान्य लक्ष्य कि मैं ज्यादा काम करूंगा, है ना, मैं ज्यादा पढ़ूंगा, या मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा। ऐसे लक्ष्य नहीं बनाने हैं। निश्चित लक्ष्य बनाने हैं कि मैं 1 घंटे ज्यादा काम करूंगा, और 1 घंटे ज्यादा काम करके मैं 10 प्रोस्पेक्टिंग ज्यादा करूंगा, एंड मैं 4 प्लान ज्यादा करूंगा, राइट, या 4 फॉलोअप ज्यादा करूंगा। ऐसे निश्चित लक्ष्य बनाने हैं, निश्चित। ठीक, या इस महीने मुझे इतना कमाना ही कमाना है, मुझे 1 लाख कमाना ही कमाना है, मुझे 5 लाख कमाना ही कमाना है, मुझे 10 लाख रुपए कमाना ही कमाना है, मुझे 30 लाख रुपए कमाना ही कमाना है। ये आपका निश्चित लक्ष्य होना चाहिए, राइट। एंड और ये चीज मैं अमल करता हूं। और ये जो सीरीज है, मैं काफी टाइम से सोच रहा था, लेकिन मैं बहुत सारी चीजों पे अमल नहीं कर रहा था, तो पहले मैंने खुद ने अमल करना स्टार्ट किया, तब मैं आपको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूं। एंड तो निश्चित लक्ष्य बनाएं, निश्चित लक्ष्य बनाएं, निर्धारित लक्ष्य बनाएं, राइट। और तीसरा नियम, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। वर्क अकॉर्डिंग प्रायोरिटीज ग्राफ, आपको बेसिक ट्रेनिंग में भी सिखाया जाता है प्रायोरिटीज ग्राफ के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है वो काम सबसे पहले करें, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट है वो उसके बाद में, राइट, फिर उसके बाद में। एंड तो इसको आप समझ गए होंगे और आप खुद जानते हैं कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, राइट। वो मुझे ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। और स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले इसलिए भी करना है क्योंकि छोटे मोटे काम ऐसे बहुत सारे रहते हैं कि घर वाले बोल देते हैं कि बेटा ये काम करके आ जा, बेटा ये काम करके आ जा, या बच्चे बोल देते हैं कि पापा ये करना है वो करना है, राइट, मम्मी ये करना है वो करना है। उसके चक्कर में
आपके सबसे इंपॉर्टेंट काम की बैंड बज जाती है। आप उसको समय दे ही नहीं पाते, घर के छोटे-मोटे कामों की वजह से, या बहुत सारी ऐसे कामों की वजह से कि हाँ, पहले इन छोटे-मोटे कामों को निपटा लेते हैं, फिर उसके बाद में वो इंपॉर्टेंट काम करेंगे। इस लाइन की वजह से आप अपने मेन काम को गँवा देते हैं, राइट? तो सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। और 4th नियम, यात्रा के समय का सदुपयोग करें। ट्रैवलिंग के समय का सदुपयोग करें, उसका यूज़ करें। यकीन मानिए, जो भी महान लोग हुए हैं, या जो भी सक्सेस लोग हुए हैं, जो भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने अपनी यात्रा का समय बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया है। यकीन मानिए, अ, हम बहुत सी बार ट्रैवल्स करते हैं, राइट? और जो साधारण लोग होते हैं, जो असफल लोग होते हैं, उनकी आदतें क्या होती हैं? वो उस यात्रा के समय में मूवी देखेंगे, या सॉन्ग सुनेंगे, या हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, राइट? लेकिन जो सफल लोग हैं, सफल लोगों की क्या आदतें होती हैं? वो यात्रा के समय में बुक सुनेंगे, या बुक पढ़ेंगे, राइट? या कुछ और अदर इंपॉर्टेंट वर्क करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। नेपोलियन हिल जब युद्ध करने जाता था, तो उस टाइम पे उसके पेंडिंग लेटर्स को वो कंप्लीट करता था। सोच के देखिए, सेना के साथ में जब वो युद्ध के लिए पलायन करता था, उस टाइम पे वो इंपॉर्टेंट अपने लेटर्स को कंप्लीट करता था। एंड थॉमस एल्वा एडिशन यात्रा के समय प्रैक्टिकल क्या करता था, एक्सपेरिमेंट क्या करता था। सोच के देखिए, बिल गेट्स अपने इंपॉर्टेंट फोन कॉल्स यात्रा के समय कंप्लीट करता था, करता है, राइट? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यात्रा के समय को किस तरह से यूज कर रहे हो, राइट? आप समय का ख्याल रखें। यकीन मानिए, समय आपका ख्याल रखेगा। आप समय का ख्याल रखें, समय आपका ख्याल रखेगा। नेक्स्ट, 5th रूल्स, काम सौंपना सीखें। डेलीगेशन भी इसको बोलते हैं। डेलीगेशन करना सीखें। एंड अब काम सौंपने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपका काम है वो किसी और को सौंप दिया। आपका काम आपको ही करना है। लेकिन ऐसे बहुत से काम होते हैं जो आपकी जिंदगी में इतना ज्यादा मतलब नहीं रखते हैं, ज्यादा मीनिंग नहीं रखते हैं, जो दूसरे लोग कर सकते हैं, जिससे आपका कोई डेवलपमेंट नहीं होने वाला। लेकिन उस समय आप वो काम किसी दूसरे को सौंप सकते हैं। एंड यदि आप सारे काम खुद ही करेंगे, तो यकीन मानिए आपके असफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। यदि सारे काम आप खुद ही करेंगे, तो आपके असफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ऐसे काम जिनको आपके अलावा कोई नहीं कर सकता, वो आपको तो करना ही है। लेकिन जैसे कि बहुत सारे काम, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए, माना कि जैसे पहले लाइन में लगना पड़ता था, राइट? तो वहां पे, और आपका वर्किंग आवर्स का कीमत माना कि 400 रुपए है, तो और वो काम कोई दूसरा पर्सन 1 घंटे का काम 40 रुपए में कर रहा है। कि कोई भी काम है जिसको कोई दूसरा पर्सन कर सकता है, राइट? जिसमें आपका कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, और आपके समय की कीमत है 400 रुपए पर घंटे, और दूसरा पर्सन उसको 40 रुपए में कर रहा है, तो उसको 40 रुपए दे दो, राइट? काम सौंपना सीखें। एंड इस चीज का विशेषकर ध्यान रखें कि सारे काम आप खुद ही करेंगे। जैसे कि घर के छोटे मोटे काम, मतलब बहुत सारे काम जो और दूसरा पर्सन कर सकता है। कुछ लोग ऐसे हमदर्द होते हैं अपनी फैमिली के, यकीन मानिए, वो अपनी असफलता के कारण भी होते हैं उसकी वजह से, कि नहीं ये तो मैं ही करूंगा, है ना? मतलब बहुत सारे, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, जो जिनके पेरेंट्स खेती बाड़ी करते हैं या कोई और अदर वर्क करते हैं, राइट? तो वो काम वो कर सकते हैं, राइट? उनके पेरेंट्स वो काम कर सकते हैं, लेकिन इतने हमदर्द बनते हैं कि नहीं, मुझे पेरेंट्स को परेशान नहीं होने देना है, या नहीं ये काम तो मैं करूंगा, या इनको तो मैं छोड़ के आऊंगा, राइट? राइट? तो इन चीजों का विशेष कर ध्यान रखें। जो काम दूसरा कर सकता है, उसको आप ना करें। यदि आपको सफल होना है, यदि आपको कुछ बड़ा करना है, मैं मानता हूं रेस्पेक्ट करनी है, लेकिन आपको समझदार भी बनना पड़ेगा, स्मार्ट भी बनना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। 6th रूल,
पेरोटा का सिद्धांत, पेरोटा का सिद्धांत, इसको 20/80 रूल भी इसको बोलते हैं। अक्सर हमारे 20% काम से 80% रिजल्ट निकलते हैं और 80% काम से 20% रिजल्ट निकलते हैं। तो अपना मैक्सिमम समय उस 20% काम पे देना स्टार्ट करें चतुराई से, राइट। एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप हमें समय नहीं देते। भाई आपकी एक्टिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है ना? आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है? क्या आपकी प्रोडक्टिविटी उस पर्सन से मैच करती है जिसका आप समय लेना चाहते हैं, राइट? यकीन मानिए यदि आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके एक्शंस आपके सीनियर्स से मैच नहीं करेंगे, वो आपको समय नहीं देंगे, क्योंकि वो अपना 20% वर्क पे इस 80% समय देंगे, 80% समय देंगे, 80% समय देंगे, राइट। एंड और यही आपको करना चाहिए कि जहां से आपको 80% रिजल्ट मिलने वाले हैं, वहां पर आपको 80% समय देना चाहिए। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं कि ऐसी मतलब बातें चल रही हैं, एक ही घंटे बातें चल रही हैं, राइट। फोन कॉल्स चल रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है ना, जिनका ग्रोथ से कोई लेना देना ही नहीं है, राइट। एक एक घंटे, दो दो घंटे भी कॉल चलता है किसी का। भाई वो बात 10 मिनट में भी हो सकती है। मुद्दे की बात करो, पॉइंट टू पॉइंट बात करना सीखो, यदि जिंदगी में आगे बढ़ना है, क्योंकि जिंदगी इतनी लंबी नहीं है, हजारों साल की, जिसमें आप एक एक घंटे बात करते रहे, दो दो घंटे बात करते रहे, है ना? जब आप सक्सेस हो जाए, सफल हो जाए, अब फिर आप पूरी 24 घंटे वेस्ट करो, क्योंकि उस टाइम पे आपके लिए पैसा काम कर रहा होगा, उस टाइम पे आपके लिए पैसा काम कर रहा होगा। आप काम नहीं भी कर रहे होंगे तो भी आप 1 करोड़ या 5 करोड़ या 10 करोड़ या 100 करोड़ महीने का कमा रहे होंगे, राइट, जितना आप सोचते हैं। एंड तो इस चीज को विशेषकर अपने लाइफ में उतारें। 7वां रूल, पार्किंसंस के नियम का लाभ लें। क्या कहता है ये? हमारा काम समय के अकॉर्डिंग सिकुड़ता और फैलता है, राइट। यदि हम किसी काम को एक दिन देंगे तो वो एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और यकीन मानिए ये फॉलोअप के भी पॉइंट हैं, मतलब बहुत सारी जगह पर आपको सेल्स क्लोज करने में भी काम आएंगे। एंड कि आप कोई भी सेल है जिसका पेमेंट अरेंज नहीं हो पा रहा, तो उसको भी आप बता सकते हैं कि भाई आप इस समय को 1 घंटा देंगे तो 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, और 10 घंटे देंगे तो 10 घंटे में, 10 दिन देंगे तो 10 दिन में, 10 साल देंगे तो 10 साल में कंप्लीट होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना समय देना चाहते हैं। एंड यहाँ पर एक एग्जांपल, बहुत बेहतरीन एग्जांपल एलन मस्क का। आपने सुना होगा कि एलन मस्क 10 साल के टारगेट लिखता है अपने, और उनको 1 साल में कंप्लीट कैसे किया जाए इसकी प्लानिंग करता है। और इस चीज को मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। बाकी ट्राई करने में क्या जाता है, और सभी को करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। अपने टारगेट्स 10 साल के टारगेट लिखें या 1 साल के टारगेट लिखें, और उनको 1 महीने में कैसे अचीव कर सकते हैं। पागलपन इसी को बोलते हैं, राइट। जितना किसी काम को कंप्लीट करने के का समय निर्धारित हम करते हैं, वो उतने में ही कंप्लीट होता है, राइट। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, एग्जाम के टाइम भी पढ़ाई करते हैं पूरा साल, मतलब 6-7 महीने ऐसे ही गुजार देते हैं, लेकिन 1 महीने, लास्ट के 1 महीने, कोई तो 10 दिन पढ़ाई करता है और उसमें अच्छे रिजल्ट्स निकाल लेता है, राइट। अब सिंपल है कि जितना उस काम को समय देंगे, उतना ही वो समय लेगा। ये काम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितने समय में कंप्लीट करना चाहते हैं, राइट। बहुत सारे लोग ये कि अब 1 करोड़ कमाने कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि उनको 10 साल में 1 करोड़ कमाना है, राइट। लेकिन प्लेटफॉर्म में ये पावर है कि वो 6 महीने में दे सकता है, राइट। यदि एक एक जीरो लेवल एसोसिएट, एक जिसको कुछ भी नहीं आता, वो भी 6 महीने के अंदर, 10 महीने के अंदर, लास्ट 1 से 1.5 साल के अंदर 1 से 1.5 करोड़ कमा सकता है इस प्रोजेक्ट के जरिए। लेकिन यकीन मानिए हम खुद ही होते हैं हमारी सक्सेस को रोकने वाले। एंड नेक्स्ट, 8वां पॉइंट, अपने प्राइम टाइम में काम करें।
अब सभी का अलग अलग प्राइम टाइम होता है। कोई अपना बेस्ट सुबह दे पाता है, राइट, और कोई दोपहर में अपना बेस्ट दे पाता है, मतलब अच्छा एनर्जेटिक फील करता है। कोई शाम को एनर्जेटिक फील करता है, राइट, और मतलब उस में बेस्ट अपना दे पाता है। और यकीन मानिए बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो हर समय, जिनका मतलब सुबह दोपहर शाम ये तीनों ही समय प्राइम टाइम होता है। और ये चीजें भी कर सकते हैं आप, एंड मेडिटेशन करके और भी अदर अदर चीजें करके। एंड आप देखते होंगे बहुत सारे महान जो भी लोग हैं वो हमेशा एनर्जेटिक होते हैं, जो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं। नॉर्मल लोगों का नॉर्मल लोगों का प्राइम टाइम अलग अलग होता है, कि कोई अपना सुबह के टाइम बेस्ट दे पाता है या अच्छा फील करता है, कोई दोपहर के समय, कोई शाम के समय। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लोग हैं वो सुबह दोपहर शाम रात सब हमेशा अपना बेस्ट दे सकते हैं, राइट। तो अपना प्राइम टाइम बढ़ाएं और अपने प्राइम टाइम में काम करें। नेक्स्ट, इसके अंदर मतलब स्पेशली ये अपना प्रोडक्टिविटी या क्वालिटी टाइम जिसे बोल सकते हैं। एंड वह इंसान ज्यादा सफल नहीं होता जो 8-10 घंटे काम करने का लक्ष्य बनाता है। वो इंसान ज्यादा सफल होता है जो 8-10 काम करने का लक्ष्य बनाता है 8-10 घंटे के अंदर, राइट। वो इंसान ज्यादा सफल बिल्कुल नहीं होता जो आठ दस 8-10 काम करने के लक्ष्य बनाता है। वो इंसान ज्यादा सफल होता है जो 8-10 घंटे के अंदर 8 से 10 काम करने का लक्ष्य बनाता है, राइट। अपना, क्योंकि जिंदगी में आप रिजल्ट से आगे बढ़ते हैं, क्वालिटी से आगे बढ़ते हैं, ना कि क्वांटिटी से। तो क्वालिटी पर फोकस करें कि आप कितने समय में कितने फॉलोअप्स कर रहे हैं, कितने समय के अंदर आप कितने प्लान्स कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट, 9th, खुद को व्यवस्थित करें, खुद को ऑर्गेनाइज करें, जिसे सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। कई बार हम हमारे कोई भी सामान को कहीं पर कैसे भी रख देते हैं। हमारा मतलब कोई बिजनेस टूल है उसको कहीं पे भी कैसे भी रख देते हैं, या घर में हाउस वाइफ रहती हैं बहुत सारी, तो कुछ हाउस वाइफ, सभी तो नहीं, कुछ हाउस वाइफ ऐसी रहती हैं जो मतलब हाँ कहीं पे भी रख दिया। या बहुत सारे लोग बाहर मतलब स्टूडेंट स्टडी करते हैं, तो कोई भी सामान कहीं पे भी रख दिया, कोई मतलब ही नहीं है, राइट। और यकीन मानिए ये टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छा रूल है कि सही मतलब चीज को सही जगह पर रखें। मतलब जो भी आपकी वस्तुएं हैं उनको सही जगह पर व्यवस्थित तरीके से रखें, क्योंकि आप बहुत सारा समय उसमें बर्बाद कर देते हैं, उसको ढूंढने में फिर खर्च कर देते हैं। आपका समय बहुत वेस्ट हो जाता है यदि आप सेल्फ ऑर्गेनाइज नहीं है, यदि आप अपनी वस्तुओं को, अपनी चीजों को सही जगह पर नहीं रखते हैं एंड व्यवस्थित जगह पर नहीं रखते हैं। तो रखना स्टार्ट करें और इस रूल का लाभ लें अपनी जिंदगी में ग्रो करने के लिए। यकीन मानिए एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक मिनट की कीमत आपको तब समझ में आएगी जब आप 1 करोड़ महीने का कमा रहे होंगे, राइट। यार 1 मिनट कितना है मेरा, लगभग 20,000 रुपए। जब आप 1 करोड़ महीने का कमा रहे होंगे तो 1 करोड़ की कीमत होगी 20,000। और आप ये फील करके, और आप कमाना भी चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे सभी बिजनेसमैन है, राइट, सभी बिजनेस पार्टनर्स हैं, एंड आप कमाना भी चाहते हैं 1 करोड़, राइट। तो फील करना स्टार्ट करें आप 1 करोड़ कमा रहे हैं और 1 मिनट यदि वेस्ट कर रहे हैं तो आपका 20,000 रुपए वेस्ट हो रहा है। एंड ये सोचना स्टार्ट करें। एंड आप देखते होंगे कि जो भी सीनियर्स लोग हैं उनका आप एक्स्ट्रा 1 मिनट भी लेते हैं ना, फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं कि भाई क्या है, कौन है, क्या चक्कर है, क्या भला है, राइट, क्योंकि उनको उनकी समय की कीमत पता है। नेक्स्ट, इसी के अंदर खुद को व्यवस्थित करने के अंदर, इसके अलावा जंक फूड, टीवी देखना, नींद पूरी ना लेना, टेंशन करना, ये भी अव्यवस्था के उदाहरण हैं। यदि ये चीजें भी आप कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप ऑर्गेनाइज नहीं है, आप व्यवस्थित नहीं है। एंड बहुत ज्यादा खाना या बहुत कम खाना, ये भी
अव्यवस्था का एक उदाहरण है, क्योंकि इससे आलस आता है। यदि आप बहुत कम खाते हैं या बहुत ज्यादा खाते हैं तो उससे भी आपको आलस आएगा, और आलस आपके समय की चोरी कर जाएगा। 10वां पॉइंट, टाइम टेबल बनाएं। अ, पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए हम बजट बनाते हैं, तो उसी तरह से समय की बर्बादी को रोकने के लिए हमें टाइम टेबल बनाना जरूरी होता है, राइट। शॉर्ट शॉर्ट टाइम टेबल और एक एक्सप्लेनेशन के साथ में टाइम टेबल भी आप बना सकते हैं, राइट। कि एक तो शॉर्ट, जो आपको अगले दिन अगर जो भी काम करने होते हैं, आपको पता है जो भी अच्छे लीडर्स होते हैं या जो भी सफल लोग होते हैं, वो एक दिन पहले, सोने से पहले, अपने नेक्स्ट डे के टारगेट्स या नेक्स्ट डे के जो भी काम है उनको लिख लेते हैं कि ये काम करने हैं, राइट। और एक होता है कि एक्सप्लेनेशन के साथ में कि इतने समय में ये काम करना है, इतने समय में ये काम करना है, इतने समय में ये काम करना है, राइट। तो टाइम टेबल जरूर बनाएं, टाइम टेबल जरूर बनाएं। 11th पॉइंट, काम में जुट जाएं, बिकम एक्शन टेकर। बहुत अच्छी प्लानिंग के बाद में, बहुत अच्छी प्लानिंग होने के बाद भी आप असफल हो सकते हैं यदि आप उन पर अमल ना करें तो। बहुत अच्छी योजना, बहुत अच्छी प्लानिंग, बहुत अच्छी स्किल्स, बहुत अच्छी नॉलेज होने के बाद में भी आप असफल हो सकते हैं यदि आप उन पर अमल ना करें, उस पर आप एक्शन ना लें। इसलिए तुरंत कर्म में जुट जाएं, इसलिए काम करना स्टार्ट कर दें। अपने मूड के हिसाब से नहीं, अपने लक्ष्य के हिसाब से काम करें। हाँ, सामान्य लोग, साधारण लोग अपने मूड के हिसाब से काम करते हैं, जबकि सफल लोग, महान लोग अपने लक्ष्य के हिसाब से काम करते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनका मूड क्या है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि अभी जस्ट पेरेंट्स ने गाली सुनाई है या बच्चों ने गाली सुनाई है या वाइफ ने झगड़ा किया है या हस्बैंड ने झगड़ा किया है। उनको फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, उनको फर्क इस चीज से पड़ता है कि उनका लक्ष्य क्या है, और वो फोकस्ड रहते हैं। तो अपने मूड के हिसाब से नहीं, अपने लक्ष्य के हिसाब से काम करें यदि आप सफल होना चाहते हैं। आ, यदि आप भविष्य में सफल होना चाहते हैं तो सिंपल है, बीज तो आज बोना पड़ेगा, कर्म तो आज करना पड़ेगा, तभी तो कल आपको सफलता मिलेगी, तभी तो कल पैसा आएगा, तभी तो कल अच्छी चीजें होंगी आपके साथ में, राइट। तभी तो कल आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। यदि आज आप बुक्स पढ़ेंगे, आज आप अच्छी एक्टिविटीज करेंगे, आज आप बीज बोएंगे, तभी तो कल आप फल तोड़ पाएंगे, राइट। तो एक्शन अपने मूड के हिसाब से नहीं, अपने लक्ष्य के हिसाब से करें, राइट। नेक्स्ट, 12th पॉइंट, अपनी कार्य क्षमता बढ़ाएं, अपनी कार्य क्षमता बढ़ाएं। याद कीजिए, जब आप पहली बार किसी भी काम को कर रहे थे तो क्या इतने बेहतरीन तरीके से कर रहे थे? जैसे कि कोई भी इंसान फर्स्ट टाइम जब खाना बनाता है या रोटियां बनाता है तो नक्शे बनते हैं, नक्शे, राइट। लेकिन जब उसको साल, 6 महीने, 2 साल, 5 साल हो जाते हैं तो बहुत अच्छे से, है ना, बहुत अच्छी शेप में वो सारी चीजें, मतलब वो रोटियां बना पाता है, वो खाना बना पाता है, या अच्छा टेस्टी फूड बना पाता है, राइट। एंड तो अपनी कार्य क्षमता बढ़ाएं, कार्य क्षमता प्रैक्टिस से। एंड जितना आप उस काम की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ लोग बोलते हैं सर मुझे रिजल्ट नहीं आते, एंड प्रैक्टिस करें प्लान की, 10 बार, 50 बार, 100 बार, 500 बार, 1000 बार, जितना कर सकते हैं उतना करें। यकीन मानिए आपके रिजल्ट्स बढ़ते चले जाएंगे। अपनी कार्य कुशलता बढ़ाएं इस तरीके से, राइट। आपकी कार्य कुशलता बढ़ती चली जाएगी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। एंड मैं यहाँ पर आपको बहुत बड़ा, ये, मैं तो क्या, ये बुक आपको ये बहुत बड़ा मंत्र आपको दे रही है कि यदि आपको रिजल्ट चाहिए तो उस काम को ज्यादा से ज्यादा बार करें, ज्यादा से ज्यादा बार करें, ज्यादा से ज्यादा बार करें। एंड यदि आपको ज्यादा सेल्स चाहिए तो उस काम को ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा करें। आप खुद बहुत सारे तरीके से निकालना स्टार्ट कर देंगे, जिससे सेल बहुत बेहतरीन तरीके से और इंस्टेंट भी आ सकती है। डेडलाइन तय करें। 13th पॉइंट, डेडलाइन तय करें।
अपने काम की डेडलाइन तय करें और उस दी गई समय सीमा तक अपना बेस्ट दें, अपना बेस्ट दें। कहने से नहीं, एक्शंस के अंदर, खुद से, खुद की नजरों में, दूसरों की नजरों में नहीं, खुद की नजरों में अपना बेस्ट दें। इससे आपका समय बचेगा, आलस भी भाग जाएगा, क्योंकि डेडलाइन हुंकार पागल कुत्ते की तरह है जो आपके पीछे पड़ जाएगी और जो आपको काम करने के लिए भगाएगी। राइट? डेडलाइन इसलिए जरूर तय करें कि इतने समय में इतना कमाना है। राइट? एंड तो डेडलाइन तय करें। यकीन मानिए जो भी लोग अपने काम में बिजी हैं, उन्होंने डेडलाइन तय की हुई है। जो मतलब जिनको आप मतलब घमंडी समझ सकते हो, या जिनको मतलब आप कुछ भी समझ सकते हो। राइट? एंड कि जिनके पास समय नहीं है, एंड यकीन मानिए वो अपने काम में इतने बिजी, क्योंकि उनकी डेडलाइन तय है भाई, इस टाइम तक ये काम करना ही करना है, इतना अर्निंग करना ही करना है। राइट? इतना सक्सेस होना ही होना है। एंड वो डेडलाइन डेडलाइन जिस डेडलाइन का मतलब समझ रहे हो ना आप? जैसे पहले जेलों के अंदर डेडलाइन बनाई जाती थी। जैसे पहले जेलों के अंदर डेडलाइन बनाई बनाई जाती थी कि इसको कोई क्रॉस करेगा तो उसको गोली मार दी जाएगी। कोई भी कैदी इस लाइन को क्रॉस करेगा तो उसको शूट आउट कर दिया जाएगा, गोली मार दी जाएगी। तो उसी तरह से आप अपने काम में वो डेडलाइन निश्चित करें कि हाँ, कितनी समय सीमा के अंदर ये काम करना है, और उसी के अकॉर्डिंग काम करें। उसी के अकॉर्डिंग कि भाई ये डेडलाइन मतलब जिंदगी खत्म है, ये नहीं उस टाइम पे, ये नहीं, जिंदगी को कुछ भी हो सकता है ना, तो उससे पहले पहले करना है। ये मान करके, ये मान करके आप काम करें। कोई भी छोटे से छोटा काम हो, चाहे 30 दिन के अंदर 150 प्लान दिखाने का काम हो, चाहे कोई और अदर काम हो। और मैनेजर लोग, जो ऑर्गेनाइज्ड जो लोग रहते हैं, समय से पहले हर काम को करते हैं। राइट? चाहे वो प्लान दिखाना है, प्लान का टारगेट है, जैसे कि पर्सनल काउंसलिंग सेशन से में आपको 150 प्लान का टारगेट दिया जा रहा है 30 दिन के अंदर, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी होंगे जो 15 दिन के अंदर इस टारगेट को कंप्लीट कर जाएंगे। देखना। नेक्स्ट, समय खरीदना सीखें। समय खरीदना सीखें। जो मतलब काम सौंपना सीखें, उससे ही मिलता जुलता है। समय खरीदना सीखें। यदि आपके 1 घंटे का मूल्य 400 रुपए है, और आपके उस 1 घंटे के काम को कोई 40 रुपए में कर रहा है, तो उसको सौंप दें। राइट? उससे आपके 360 रुपए बच जाएंगे। स्पेशली घर के कामकाजों में, मार्केट जाना आदि आदि, मतलब बहुत सारे, क्योंकि रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, स्पेशली आप लोगों की लाइफ में यही होता है कि घर वालों ने मार्केट भेज दिया, या कोई और अदर काम में, घर के कामों में लगा दिया, तो उसमें बिजी हो गए, अपने काम के लिए समय बचा ही नहीं। राइट? तो कोई दोस्त हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, उसको वो 40 रुपए दें, 100 रुपए दें। यदि आपके समय की कीमत 1000 रुपए पर घंटे है, तो उसको 100 रुपए भी दें, कोई दिक्कत नहीं है। एंड कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको बच्चे भी कर सकते हैं, उनको 10 रुपए देके वो काम करवाएं। राइट? समय खरीदना सीखें। एंड या मार्केट जाना या कुछ भी, तो और यकीन मानिए प्रकृति आपके हेल्प के लिए खड़ी है। आप हेल्प लेने की कोशिश तो करें। यकीन मानिए बहुत सारे ऐसे काम जो मेरी फैमिली सोचती थी कि ये तो तू ही करेगा, तू आएगा तभी होगा, यकीन मानिए वो अड़ोसी पड़ोसियों से वो मैंने करवा दी, कि भाई मैं जाऊंगा आऊंगा, मेरा कितना समय खराब होगा। राइट? एंड इसके बजाय हाँ, मैं कम खर्च कर लूंगा ना, मैं कम मतलब जो भी अपने शौक मौज कर लूंगा। राइट? है ना? लेकिन 100 रुपए उसको दे देते हैं, या 500 रुपए उसको दे देते हैं, वो इस काम को कर देगा ना। मैं कुछ मतलब जहां पे मैं हर हफ्ते या हर महीने किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठता हूँ, तो कम बैठ लूंगा। राइट? या कोई भी और अदर शौक मौज है, मेरे मेरे को शॉपिंग करनी है, तो कम शॉपिंग कर लूंगा, लेकिन समय बचाऊंगा। समय खरीदना सीखें। नेक्स्ट 15 पॉइंट, 15वां पॉइंट, भविष्य के लाभ के लिए वर्तमान में त्याग करें। भविष्य के लाभ के लिए
वर्तमान में त्याग करें। आज की मौज मस्ती छोड़कर भविष्य के लिए काम करें। सिंपल सी बात है ना? कुछ लोग आज के प्लेजर के लिए अपना भविष्य दांव पर लगा देते हैं, राइट? बहुत मूर्ख हैं वो लोग जो आज के प्लेजर के लिए, ये आज है ना, आज की समस्याओं की वजह से अपने भविष्य को दांव पर लगा देते हैं, प्लेजर के लिए या समस्याओं की वजह से टेंशन में रहते हैं, राइट? एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो आज का प्लेजर चाहिए उनको बस, और भविष्य की चिंता नहीं है। 15वां पॉइंट, भविष्य के लाभ के लिए वर्तमान में त्याग करें। भविष्य के लाभ के लिए वर्तमान में त्याग करें। नॉर्मल लोग, सामान्य लोग होते हैं वो जो आज के प्लेजर के लिए, आज की खुशी के लिए आज के समय को बर्बाद करते हैं। एंड की ये शादी तो दोबारा आएगी ही नहीं, शादी बार बार थोड़ी होती है, राइट? भाई आपकी शादी नहीं हो पाएगी, यदि हो गई तो टूट जाएगी, समझ रहे हो? तो समय का सदुपयोग करें, आज त्याग करें, आज त्याग करें। यदि आप मानते हैं कि आप सक्सेसफुल हैं तो आप कुछ भी करें, लेकिन यदि आपके कुछ लक्ष्य हैं जीवन में, यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो आज त्याग करना पड़ेगा। टेंशन का, यदि आप टेंशन में रहते हैं कुछ छोटे मोटे कामों की वजह से या छोटी मोटी प्रॉब्लम्स की वजह से, तो वो टेंशन त्यागनी पड़ेगी, त्यागनी पड़ेगी भविष्य के लक्ष्यों के लिए, भविष्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए। एंड यदि आप आज की खुशी चाहते हैं तो वो खुशी, मतलब ये वो प्लेजर, जो मनोरंजन जिसे बोल सकते हैं, एंटरटेनमेंट, वो त्यागना पड़ेगा, आज वो त्यागना पड़ेगा, यदि आप अच्छा भविष्य चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 16, अपने काम का समय निश्चित करें, या निश्चित समय पर काम करें, निश्चित समय पर काम करें। अ, हमारे शरीर की एक बायोलॉजिकल घड़ी होती है, जैसे कि अ, हम माना कि 1 बजे लंच करते हैं दोपहर में रोजाना, तो यकीन मानिए आपको 1 बजे ही भूख लगेगी। तो हमारी बॉडी के अंदर भी एक बायोलॉजिकल घड़ी होती है। एंड यदि आप सुबह 5 बजे उठते हैं, यकीन मानिए वो आपकी आदत बन जाएगी। एंड यदि आप सुबह मेडिटेशन करते हैं, यकीन मानिए वो आपकी आदत बन जाएगी। कुछ महीने पहले, 3-4 महीने पहले मैं मेडिटेशन और इन चीजों पे ज्यादा विश्वास नहीं करता था। एंड लेकिन मेडिटेशन आज मेरा मतलब है कि लाइफ का पार्ट बन चुका है, राइट? वो मेरी आदत बन चुकी है। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी कवर करते हैं, 10 मिनट के अंदर लगभग 10-12 पॉइंट हमें कवर करने हैं। अ, समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण नियम को जानें। समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण नियम को जानें। यकीन मानिए, जब आप कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना स्टार्ट करेंगे या करना चाहेंगे, तो सारी प्रॉब्लम्स उसको रोकने में पूरा जोर लगा देंगे। मतलब आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी। जब आप कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने जाओगे, तो बहुत सारी समस्याएं ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएंगी। बहुत सारी समस्याएं आपके सामने ऑटोमेटिक आ जाएंगी, लेकिन उन पर ध्यान ना दें, क्योंकि वो आपको पीछे की ओर खींचने के लिए आ रही हैं। वो आपको पीछे की ओर खींचने के लिए आ रही हैं, तो उन पर ध्यान ना दें। वो बस आपको अपने मुख्य काम से भटकाना चाहती हैं, राइट? तो समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण नियम को जाने, क्योंकि जैसे कि कोई भी चीज है, गुरुत्वाकर्षण नियम जानते हैं ना, कि कोई भी चीज है उसको ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही आती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटी के कारण, राइट? क्योंकि वहां पे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नियम काम करता है। तो उसी तरह से जब आप अच्छा काम करना चाहते हो या ऊपर उठने की कोशिश करते हो, तो बहुत सारे, है ना, समस्याएं, बहुत सारे गलत चीजें आपके सामने आ जाती हैं, जो आपको उस अच्छे काम या आपको एक अच्छा इंसान बनने से रोकती हैं। तो उन पर ध्यान ना दें और आगे बढ़ें, अपने काम पर फोकस करें। नेक्स्ट, 18वां पॉइंट, 18th पॉइंट, न्यूटन के गति के पहले नियम का लाभ लें। न्यूटन के गति के पहले नियम का लाभ लें। आपको पता है ना न्यूटन की गति का पहला नियम क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, है ना?
लॉ ऑफ मोशन जिसे बोलते थे, गति का पहला नियम, कि कोई भी वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहती है, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना चाहती है, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य फोर्स अप्लाई ना किया जाए, राइट। तो यकीन मानिए, अपने अनुशासन से, है ना, अपने अनुशासन से इस नियम का फायदा उठाएं, और यह सच है कि यदि आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं तो आप आगे बढ़ते ही जाएंगे, जब तक आप अपने मन मस्तिष्क में खुद से रुकावट नहीं डालें, राइट। आप यदि सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, यकीन मानिए आप आगे बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि ये एक नियम है कि आप आगे बढ़ते ही जाएंगे जब तक आप खुद उसमें रुकावट पैदा ना करें, जब तक आप खुद उसको डिसकंटिन्यू ना करें, जब तक आप उस मैदान को छोड़ नहीं देते, राइट, या उस काम को छोड़ नहीं देते। एंड तो इस नियम का लाभ लें। नेक्स्ट, 19th, ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं कि आप कितने समय काम करते हैं, महत्वपूर्ण रिजल्ट होते हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं कि आपने कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण रिजल्ट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स, बहुत अच्छे एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूं। दो सेनाएं युद्ध करती हैं, या दो टीमें मैच खेलती हैं, बराबर समय देती हैं, बराबर समय देती हैं, बराबर समय इन्वेस्ट करती हैं उसके अंदर, लेकिन एक हार जाती है, एक जीत जाती है। तारीफ किसकी होती है? जो जीतता है। यकीन मानिए, रिजल्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, रिजल्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। आप उस समय में क्या कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह से कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अच्छे एनर्जी, एक्साइटमेंट और एक सही माइंडसेट के साथ में, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आगे बढ़ता है या उस काम को करता है, तो उसी समय के अंदर वो बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर देता है, जबकि दूसरा पर्सन उसी समय के अंदर गोलमोल होके वहीं पे रह जाता है, राइट। तो ये महत्वपूर्ण नहीं कि आपने कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण रिजल्ट होते हैं हम, और रिजल्ट बनते हैं कि आपके माइंडसेट से, आप किस माइंडसेट से उस काम को कर रहे हैं, रिजल्ट मायने रखते हैं। 20वां पॉइंट, तय करें कौन सा काम कब करें, तय करें कौन सा काम कब करें, राइट। जैसे कि बहुत सी बार गेस्ट्स होते हैं, राइट, एंड तो आप, कई बार आपको गेस्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना पड़ता है या अपना समय चेंज करना होता है, राइट। एंड जब वो कंफर्टेबल फील करे, जब वो अच्छे से आपकी बात को सुनने के लिए तैयार हो, राइट। तो ये तय करें कौन सा काम कब करें। और 21वां पॉइंट, सुबह जल्दी उठें। सुबह का 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यकीन मानिए, सुबह जल्दी उठने वाले के पास पैसा, स्वास्थ्य और समय तीनों ही होते हैं। और जो लोग सुबह टाइम से नहीं उठते, ना तो उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है, ना उनके पास में ज्यादा पैसा आता है, और ना ही उनके पास में समय बचता है, क्योंकि लेट उठ रहे हैं, लेट उठ रहे हैं तो समय भी गया। और आपको पता है कि लेट उठने वाले लोगों को बहुत ज्यादा, बहुत सारी बीमारियां होती चली जाती हैं ऑटोमेटिक। तो बीमारियों को भी जन्म दे रहे हैं, स्वास्थ्य भी जा रहे हैं, और लेट उठने की वजह से समय से काम भी नहीं कर पाएंगे, तो आप पैसा भी नहीं कमा पाएंगे। तो जो सुबह जल्दी नहीं उठते, तो समय, स्वास्थ्य और पैसा तीनों ही गवा रहे हैं। 22वां पॉइंट, 1 घंटा व्यायाम करें कम से कम। 1 घंटे में आप कुछ भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, एंड ये चीजें आप कर सकते हैं, राइट, अपने डेवलपमेंट के लिए, माइंड के डेवलपमेंट के लिए, और अपनी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, राइट, हेल्थ के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, बहुत समय खर्च कर देते हैं अपनी हेल्थ को सही करने के लिए, राइट, बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं। आपने सामान्य लोगों को देखा होगा कि हाँ, मतलब बीमारी चल रही है ना, इस बीमारी में हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे हैं 1-1 महीने तक, राइट। क्यों? मेडिटेशन नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, राइट। और जो
सक्सेस जो भी लोग होते हैं या महान जो भी लोग होते हैं या अच्छे जो भी व्यवस्थित जो भी लोग होते हैं या सुबह जल्दी उठने वाले या व्यायाम करने वाले जो लोग होते हैं, बहुत कम बीमारियां होती हैं उनको, बहुत सारा समय बच जाता है उनका। नेक्स्ट 23, टीवी और सोशल मीडिया के संदर्भ में सावधान रहें। राइट, टीवी और सोशल मीडिया के संदर्भ में सावधान रहें। यकीन मानिए, ये बहुत बड़े डेविल हैं, मतलब बहुत बड़े राक्षस हैं ये ना, जो नजरें गड़ाए हुए हैं आपके समय के ऊपर, और जो आपके समय को मतलब आपसे नौच लेना चाहते हैं। राइट, एंड तो सावधान रहें। टीवी तो बिल्कुल ही नहीं देखनी चाहिए, टीवी तो मतलब ये गरीब लोग देखते हैं, टीवी तो गरीब लोग देखते हैं, यकीन मानिए। एंड ये बात सच है। और जिनको अपने समय की कदर होती है ना, वो टीवी और रील्स और इन चीजों में अपना कभी समय वेस्ट नहीं करते। अच्छी चीजें देखें। हाँ, टीवी पर यदि आप सत्संग सुन रहे हैं तो ठीक है, हाँ मतलब 1%। एंड यदि आप कोई अच्छी चीज देख रहे हैं डेवलपमेंट, खुद की डेवलपमेंट से रिगार्डिंग, ठीक है, चल सकता है। लेकिन टीवी देखने का मतलब ये कि आप एंटरटेनमेंट के जो सीरियल आते हैं, मूवीज आती हैं, कुछ भी है ना चल रहा है, यकीन मानिए गरीब लोगों की आदतें हैं। नेक्स्ट 24th पॉइंट, मोबाइल का दुरुपयोग ना करें। बिल्कुल, रवि सर ने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया, टीवी, फ्रेंड पार्टी, किटी पार्टी, एंड मोबाइल का दुरुपयोग ना करें। और सोने व जागने के समय क्रम से, सोने से आधे घंटे पहले और सुबह उठने के आधे घंटे बाद तक मोबाइल का उपयोग ना करें। यकीन मानिए बहुत हानिकारक लेजर्स होती हैं इसकी। और एक और सलाह मैं आपको दूंगा कि मोबाइल को एटलीस्ट अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर दूरी से आप इसको यूज करें। आप अपनी 25 सेंटीमीटर दूरी से इसका इस्तेमाल करें, आपके कभी भी आपकी आंखों में प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड और स्पेशली इसका दुरुपयोग ना करें। आप समझ गए होंगे। 25th पॉइंट, इंटरनेट पर समय बर्बाद ना करें, फॉर एग्जाम्पल रील्स, फनी वीडियोज, गेमिंग्स, ईटीसी। ओके। 26th पॉइंट, आलस से बचें। आलस तो होना ही नहीं चाहिए। यदि किसी इंसान, और स्पेशली इस सेक्टर के अंदर है कोई इंसान, तो गलती से भी आलस नहीं होना चाहिए, गलती से भी। यकीन मानिए आलस से इंसान को खत्म कर देता है। आलस एक तरह से कि जैसे इंसान मरने के बाद में डेड बॉडी हो जाती है ना, उस जिंदा इंसान यदि आलस कर रहा है तो वो डेड बॉडी के समान ही है, वो डेड बॉडी के समान ही है। अब आप अपने आप को क्या मानते हैं, डेड बॉडी मानते हैं या जिंदा इंसान मानते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। राइट, जुनून से ओत प्रोत रहे हैं इसी के अंदर, आलस से बचें। तो मतलब आलस से कैसे बच सकते हैं, जुनून से ओत प्रोत रहे हैं, हमेशा जुनूनी रहे, पैशनेट रहे। आलस तो मीठा होता है लेकिन इसके परिणाम बहुत कड़वे होते हैं, यकीन मानिए। आलस तो मीठा होता है लेकिन इसके परिणाम बहुत कड़वे होते हैं। और टालम टोल, प्रोक्रास्टिनेशन जिसे बोलते हैं, ना करें। टालम टोल ना करें। बहुत सारे लोगों की आदत है, सामान्य लोगों की तो बहुत ज्यादा ही आदत होती है। हाँ, अरे कल कर लेंगे, अरे 1 घंटे बाद में कर लेंगे, अरे इसके बाद में कर लेंगे। राइट, टालम टोल ना करें। टालने की आदत से बचकर रहें। अच्छे कामों को टालने का मन करता ही है। राइट, तो टालम टोल ना करें। 28th पॉइंट, अगले दिन की योजना बनाकर अपने अवचेतन मन की शक्ति का लाभ लें। शाम को सोने से पहले आपको सुबह जल्दी उठना है या कुछ भी आपको करना है, राइट, तो इसकी योजना, अगले दिन की योजना बनाकर अपने सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है उसका इस्तेमाल करें। आपको पता है अवचेतन मन की शक्ति, आपने यदि बुक पढ़ी हो, इसके ऊपर भी एक सेशन होगा अपना। राइट, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है, यदि आप इसको बोल के कुछ भी मतलब सो जाते हैं ना, वो आपको याद दिला देता है कि हाँ ये काम तेरे को बोला था, तेरे को ये करना है। राइट, तो
अगले दिन के काम को एक दिन पहले ही, सोने से पहले आप लिख करके सोएं, राइट? आपका ये सबकॉन्शियस माइंड आपसे वो काम करवा देगा ऑटोमेटिकली, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं। आपको सोने से पहले अगले दिन के काम लिख करके सो जाना है, राइट? यकीन मानिए आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये काम करवाएगा। एंड बहुत सरल हो जाएगी आपकी जिंदगी। नेक्स्ट 29th पॉइंट, बुरी लतों से बचें। इनको करने में कुछ, देखो, बुरी लतों को करने में कुछ ही समय लगता है, लेकिन इसके लिए जो अरेंजमेंट करना पड़ता है उसके लिए बहुत ज्यादा समय खर्च होता है। जैसे कि सिगरेट या शराब पीना, राइट? इसको मतलब 1-2 मिनट के अंदर ही पिया जा सकता है, बट इसके लिए जो अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, जो व्यवस्था करनी पड़ेगी, राइट, उसमें जो आपका समय खराब होगा वो बहुत ज्यादा होगा। स्पेशली हो सकता है जितना मतलब आपकी हेल्थ के लिए जितना इतना नुकसान ना करे, बट आपका जो समय जो बर्बाद होगा वो बहुत ज्यादा होगा। कि बुरी जो लतें होती हैं, है ना, सिगरेट शराब पीने में कुछ ही समय लगता है, लेकिन इनकी तैयारियां करने में काफी समय खर्च हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप? तो सबसे बड़ी बुरी एक और लत है, वो है दूसरों की बुराई करना। यकीन मानिए समय और इज्जत दोनों ही जाती हैं, है ना? सबसे बुरी लत, बुरी आदत जो लोगों की होती है, दूसरों की बुराई करना, समय और इज्जत दोनों ही जाती है। एंड तो दूसरों की बुराई ना करें, एंड क्योंकि आपको अपनी जिंदगी से मतलब होना चाहिए, दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, इसमें इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अपनी जिंदगी पे फोकस करना चाहिए, और दूसरों की बुराई कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए बुराई को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो आपके पास में आएगी। तो मतलब आप अपनी बेइज्जती को बुलावा दे रहे हैं यदि आप किसी की बुराई कर रहे हैं तो, राइट? एंड चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, एंड किसी की बुराई ना करें। आप अपनी बेइज्जती को बुलावा दे रहे हैं और समय भी बर्बाद कर रहे हैं ना। 1 मिनट तो लग ही जाता होगा किसी की बुराई करने में, राइट? तो गलती से भी समय बर्बाद नहीं करना है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, 13th पॉइंट, सापेक्षता का नियम। अपने काम को करने अपने काम करने के प्रोसेस को दिलचस्प बनाएं, जिससे आप थके नहीं, राइट? जैसे कड़ी मेहनत के बाद, लक्ष्य प्राप्ति होने के बाद अपने आप को रिवार्ड जरूर दें, जिससे आपका मन खुश रहेगा और ज्यादा काम करने का मन करेगा, राइट? तो इन चीजों का स्पेशली आप इस्तेमाल करें, और सोच के देखिए यदि ये चीज भी आपने अपनी लाइफ में फॉलो कर ली तो लाइफ में कितना अपग्रेड हो जाएंगे, कितना अपग्रेड हो जाएंगे। आप खुद जस्ट इमेजिन कीजिए, आप जस्ट कल्पना कीजिए कि यदि ये चीज भी आप अपनी लाइफ में फॉलो कर ली तो कितना अपग्रेडेशन हो जाएगा आपकी लाइफ में, कितना आप यूनिक हो जाएंगे, कितने स्पेशल हो जाएंगे आप, कितने एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएंगे आप, राइट? तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको अपनी लाइफ में ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। और इसी के साथ में ये समरी हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन, आपने इतने पेशेंस के साथ में इस बुक समरी को सुना, और मैं उम्मीद करता हूं इसको आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।